पर लेकिन सांप की मोर लगाई। आप जानते क्यों? भगवान शंकर हमें सीख देना चाहते हैं, क्योंकि जो सांप है ना वो काल का दूसरा रूप है। और भगवान शंकर ने कहा शादी करो, विवाह करो, पर लेकिन ये 2400 घंटे याद रखना कि तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। इसलिए शंकर भगवान ने सांप की मोर लगाने का काम किया। एक भूत बोला बाबा इतना तो हो गया, पर सुनो, हो कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तने विभूत पटके हर छाला। हो कुंडल कंकन, कानों में छोटे छोटे सांप पहना दिए भगवान शंकर के, जो कुंडल बन गए। 7 गांठ वाला जो कंकन होता है ना, उसकी जगह भी छोटा सा सांप बांध दिया। बोले कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तने विभूत पट के हर छाला। महाराज सुंदर शमशान घाट की भस्म को लेकर के आया गया, मुर्दे की ताजी भस्म को, और भगवान शंकर के शरीर पर लगा दिया। बागंबर को लेकर के आया गया, और भगवान शंकर के महाराज कमर में गोल गोल लपेट दिया। और जैसे गोल गोल लपेटा, अब एक विडंबना है गई। क्या? वो बागंबर बार बार गिर रही है। अब जैसे ही गिर रही है अप डाउन, तो भगवान शंकर से भूतों ने कहा देखो भोले बाबा, ये बागंबर यहां गिर रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वहां जाके गिर गई ना तो मामला बड़ा गंभीर हो जाए। तो उपाय क्या किया जाए? एक बड़ा सा सांप लेकर के आए, और भगवान शंकर की बागंबर पे महाराज कमर में जोड़ से बांध दिया, बेल्ट के जैसे। ये जीवन में याद रखिएगा, ये भगवान शंकर है, सदा शिव है, कि सजने वाले भी ऐसे हैं और सजाने वाले भी ऐसे हैं। और भगवान शंकर आज नंदी पर बैठे, और नंदी पर बैठ करके जैसे ही भगवान शंकर की बारात कैलाश पर्वत से नीचे उतरी, तो परम पूज्य श्री तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी। क्या? अरे विष्णु बिरंचे आदि सुर प्राता, विष्णु बिरंचे विष्णु बिरंचे आदि सुर प्राता, विष्णु बिरंचे चढ़ चढ़ वाहन चले हो बराता,
सम्माननीय हमारे केशव भैया राजपूत जी पूज्य व्यास जी के पहना करके स्वागत बंदन अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं सम्माननीय श्री केशव भैया। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। बुल विष्णु बिरंचे आदि सुर प्राता चढ़ चढ़ बाहन चले बराता। जैसे कि भगवान शंकर की बारात जैसे ही कैलाश पर्वत से नीचे उतरी, और जैसे ही बारात नीचे उतरी तो देवताओं की स्त्रियों ने भगवान शंकर से संपर्क किया। और संपर्क क्या किया? देवताओं की स्त्रियों ने भगवान शंकर, देवताओं की स्त्रियों ने देवताओं से पूछा। और पूछा क्या? बोल देख शिवई सुर त्रिये मुस्काई, बरलाय के दुल्हन जगनाई। देवताओं की स्त्रियों ने देवताओं से संपर्क करके पूछा कि अजी इतना बता दो, ये बारात किसके दरवाजे जा रही है? देवता बोले क्यों? अगर बारात है तो किसी ना किसी के दरवाजे तो जा ही रही होगी। स्त्रियां बोली बात वो नहीं है, बात इतनी सी है कि बरलाय के दुल्हन जगनाई। बोले जैसा आपका दूल्हा है वैसी दुल्हन तीनों लोकों में नहीं। बस इतना बता दो ये बारात किसके दरवाजे जा रही है? देवता बोले अगर बारात है, बारात में दूल्हा है, तो फिर बारात भी किसी ना किसी के दरवाजे जा रही है। तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि सुनो, अगर बारात जा रही है और अगर आप कह दो तो हम भी चले बारात में। देवता बोले खबरदार अगर बारात में आई तो। क्यों? बोले बारात में इंसान थोड़ी जा रहे हैं, देवता थोड़ी जा रहे हैं, साथ में भूत भी जा रहे हैं। और एक आध चिपक गया तो खामाखा और टेंशन वाली बात। नहीं जाना, मना कर दिया। और भैया बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि केवल भगवान शंकर के बारात में ही भूत गए थे। नहीं, आजकल की भी बारातों में भूत जाते हैं। अब यूपी वालों की गारंटी नहीं है कि पता नहीं भैया आप लोगों की बारातों में भूत जाते हैं कि नहीं जाते, पर मध्य प्रदेश की बारातों में तो खूब भूत जाते हैं। अब झांसी वालों की बारातों का कह नहीं सकते। और पता है कौन से भूत जाते हैं? भगवान शंकर की बारात में तो ओरिजिनल भूत गए थे, बिल्कुल ओरिजिनल। और आजकल की बारातों में कौन से भूत जाते हैं? हो सकता है भैया आपके यहाँ भी जाते हैं।
ये वाले भूत जाते हैं महाराज, और जो ये वाले भूत है ना बड़े खतरनाक है। ओरिजिनल वाले भूत तो मंत्रों से भी डट जाते हैं। ओरिजिनल भूत तो मंत्र से डट जाते हैं, रुक जाते हैं। देवता की आल लगा दो, गंगा जल सामने रख दो, तो ओरिजिनल भूत मान जाते हैं। पर ये वाले भूत किसी मंत्र से नहीं मानते। और विडंबना ये वाले भूतों को जब तक चढ़ी नहीं है तब तक तो ये डीजे पर नाचते हैं। इनको बस एक बार चढ़ जाए फिर तो डीजे बेशक बंद कर दो, ये जनरेटर की धुन पे भी नाचने लगते हैं। देवताओं ने मना कर दिया कि आने की आवश्यकता। देवताओं ने तो यहाँ तक कह दिया, बोले नाच ही गाएगी पर तरंगी भूत सब। आना नहीं, सब भूत है। और जब इतना कहा तो निवेदन करना चाहती हूँ, भगवान